आत्म कल्याण की और परमात्मा को प्राप्त करने की मैं कुछ चर्चा कर रहा था। परमात्मा तक जाने के लिए जो रास्ते बताए हैं उनमें से एक रास्ता सेवा भी है। मैं अपने भाइयों श्रावक श्राविकाओं से थोड़ा सा हल्का सा पूछूं याद करवाने के लिए। ये चर्चा चली थी ना, बात हुई थी ना। परमात्मा को पाने के लिए जो रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता, एक मार्ग सेवा भी है। इस सेवा का कितना बड़ा महत्व है। भगवान के शब्दों में बताऊं कहूं, वियावचेन भन्ते जीवे किम जनयि। वैयावृत सेवा करने का क्या फल है या क्या फल होता है। तो भगवान ने कहा वियावचेन जीवे तिथियर नाम कम्मुं निबंधई। जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लेता, जिससे तीर्थंकर नाम कर्म का अर्थ है जिससे वह आत्मा तीर्थंकर बन सके। इतना बड़ा फल इस सेवा का बताया गया। बंधुओं, हम साधुओं की चर्या का शास्त्र में जिक्र आया कि साधुओं को अपनी दिनचर्या किस प्रकार से जीनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ शास्त्र में जहाँ समाचारी का जिक्र आया तो वहाँ पर आता है पूछे जा पंजलि उड़ो। जब प्रातः है प्रतिक्रमण पूर्ण हो जाए और सूर्य उदय का समय हो, उस समय शिष्य गुरु चरणों में आए। भाइयों, और विशेष करके मैं अपने बाल श्रोता और युवा भाइयों से कहूँगा, ये जो हम साधुओं की बात है ये खाली साधुओं की नहीं, ये तो सबके लिए है। कहाँ जब सूर्योदय हो जाए यानी सूर्योदय के आसपास का समय हो, पूछे जा पंजलि उड़ो, गुरु के पास आए। यूँ तो पास ही होते हैं, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, पर विशेष रूप से पास आए। पंजलि उड़ो, हाथ जोड़कर पूछे जा, पूछे हाथ जोड़कर शिष्य गुरु से पूछे। क्या पूछे?
किम का यव्वम मैं हम, गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? ये पूछे, गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? तब बताया, इच्छंग नियो ऊं बनते, जो आपकी इच्छा हो वो कार्य बता दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। विया बच्चे वा सज्जाए वा, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बता दें। अगर गुरु वैया वृत्त सेवा का काम बताएं, हाँ भाई शिष्य तूने यह करना है, कोई आहार संबंधी आज्ञा है कि जाओ तुम्हारे आज तुम्हें जाना आहार के लिए, तुम्हें ये मेरा ये काम करना है, ये काम करना है। विया बच्चन वैया वृत्त सेवा के लिए कहें तो उसमें लग जाए, कोई और बात जो है वो नहीं, मैंने तो वो उस कार्य में लग जाए और गुरु ये कहें नहीं कोई काम नहीं है, कोई सेवा का कोई काम नहीं है, तो फिर पूछे सज जाए गुरुदेव, फिर मैं स्वाध्याय कर लूं? जब कोई काम बताया नहीं है, कहाँ फिर मैं स्वाध्याय कर लूं? हाँ तुम स्वाध्याय करो, बैठो पढ़ो जाओ, उसमें लग जाए। श्री उत्तराध्याय सूत्र की इस गाथा में आप अनुभव करो, समझो कि दिनचर्या कहाँ से शुरू हुई। शिष्य ने गुरु से आज्ञा मांगी और गुरु ने सेवा की बात कही तो सेवा के काम में लग जाए, और यदि गुरु ने सेवा का कार्य नहीं बताया, कहा कि स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय में लग जाए, ऐसा कार्य। मैंने ये बात इस संदर्भ में कही कि भाई सेवा जो है वो कितनी महत्वपूर्ण, यहाँ पहले सेवा की बात आई। हालांकि हम स्वाध्याय की जो महिमा है वो कम नहीं आंकते, पर मैं क्या करूं, जो बताया मैं तो वो आपके आगे रखा, सेवा की बात पहले कही और सारे काम बाद में, पहले सेवा की बात। भगवान महावीर के चरित्र की एक बात आपने साधु साध्वियों के श्री मुख से एक बार नहीं अनेक बार सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। मैं ये कहूँ ये पुरानी नहीं होती, रामायण वर्षों से पढ़ी जाती रही है और रामलीलाओं के माध्यम से देखी जाती रही है। कभी किसी ने कहा अरे इतने बार तो देख ली, इस पुरानी कथा न गाए जाओगे क्या, यही देखे जाएंगे क्या? कहा किसी ने? आपने कहा कभी ये बात पुरानी होली? ये पुरानी होती नहीं है। सोना पुराना नहीं होता। श्रावक और श्राविका हो, ये ज्ञान और ये महापुरुषों की बातें चर्चाएं पुरानी नहीं होती। भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए दो व्यक्ति चले, दोनों का लक्ष्य था भगवान के दर्शन करना। चले बंधुओं, रास्ते में उन्हें एक ऐसा कोई रोगी बीमार आदमी मिला जो सड़क पर पड़ा हुआ था। एक बार हमने विहार किया, कहाँ है कि जो मोड़ के ऊपर वो पड़ा हुआ था सड़क के ऊपर, वहाँ बस अड्डा था जहाँ भी आए हम, और चाय वालों की दुकान थी। एक आदमी सड़क के किनारे से पड़ा था, फूटा पड़ा था, खून से आ रहे थे यहाँ भी, ऐसे कुछ जरा सा कपड़ा पहना हुआ था। मैंने उसको देखा, मन में बड़ा करुणा भाव आया। मैंने कहा देखो बेचारा पड़ा है, इसका जरूर एक्सीडेंट हुआ होगा, जो ऐसे पड़ा हुआ है कोई मार के चला गया।
और मैंने कि इतने सारे आदमी यहाँ कोई और आ चाय पी रहा, चाय बना रहे हैं, रेडी वाले की सब्जी वाले की रेडी थी, वहाँ किसी को इतनी भी दया नहीं है इस आदमी को जो है कहीं पहुँचा दें, कुछ कर दें, कुछ और। मैं इस तरफ से उस तरफ चला गया, मेरे साथ श्री उत्तम पुरुष थे, ये उधर। तो एक आदमी को तो मैंने तो कई खड़े थे ना, लक्ष्य मारा, ये आदमी बेचारा ऐसे पड़ा हुआ है, किसी को दया नहीं आती, इसका कुछ थोड़ा सा इसकी कुछ सहायता कर दें, कुछ कर दें। अब बात कुछ और सी होगी। एक बोला, महात्मा जी इसे छेड़ियो मत। मैं क्या बात है? बोले पिए पड़ा है तो मरे तो गाय, और क्या होगा। ये तो बात हुई शराब की निंदा की। शराब की निंदा में हम यही कहेंगे भाई शराब बहुत खराब है, पर सवाल यह भी है कि भाई एक आदमी अपने आप में बुरा है, लेकिन हमारा फर्ज क्या है, व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, किसी तरह से उस व्यक्ति की कोई इमदाद की जाए, कुछ सेवा की जाए, कुछ किया जाए। और नहीं भाई चलो बेचारा इस हालत से तो कुछ निकले, हमारा ये फर्ज है। वो कर रहा है, हम नहीं चाहते, हम इसको बुरा मानते हैं कि भी शराब पीना बुरा है और उसने गलत कर रखा है, फिर भी मनुष्य का हमारा कर्तव्य है कुछ उसकी मदद की जाए। आपने सुना होगा आजकल एक संस्था की बड़ी अच्छी चर्चा है, और ऐसी संस्था की चर्चा होनी भी चाहिए। उस संस्था का नाम है अपना घर। सुना होगा आपने, अपना घर। कई जगह, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, दिल्ली में 2 जगह है और ये भरतपुर में है और उधर कई जगह पर है। अपना घर ये संस्था का नाम है। जो दिल्ली में है अपना घर, उसमें कुछ अपने श्रावक जन भी जुड़े हुए हैं। वो कई बार बात बताते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी जगह बना रखी है और उनके पास एम्बुलेंस है, स्टाफ है। कहीं कोई आदमी एक्सीडेंट वाला पड़ा हो, कोई और पड़ा हो, बीमार पड़ा हो, किसी भी हालत में हो, ऐसा अगर है तो उनको फ़ोन कर दिया जाए तो उनकी गाड़ी आती है, उनको ले जाती है। लावारिस हो किसी कोई, कई बार आदमी की स्मृति खत्म हो जाती है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ पता नहीं हो, तो वो ले जाते हैं, ले जा करके उपचार करते हैं। आदमी ठीक हो जाता है, उसको याद आ जाए कि मैं वहाँ का हूँ, तो उसके घर वालों को बुला के सौंप देते हैं। और नहीं तो ठीक होने पर उसको वहीं रख ले, ठीक भैया तू भी सेवा किए जा, तू भी लगा रहा है। अच्छा काम है, सुंदर काम है, ऐसे काम होने चाहिए। और बंधु वो निस्वार्थ भाव के, ये निस्वार्थ भाव के काम है। वे कोई आदमी इस तरह से हो। और अगर मैं कहूँ ये काम जैन धर्म के और जैन समाज के काम है, पर ऐसी संस्था जिसके लिए कोई आदमी यूँ कहे उंगली उठा करके, हाँ भाई ये देखो जैनियों ने बना रखे, बहुत अच्छे बना गए, ऐसा उत्तम काम कर रखा है, ऐसा मानवता की सेवा में, पशु की सेवा में ऐसा काम कर रखा है। हम रोहतक से दिल्ली आ रहे थे, रास्ते में भाई हमारे साथ थे, जैन भाई, रोहतक के भाई थे। बोले महाराज साहब ये गौशाला देखो। मुझे अच्छा गौशाला, मुझे बोली भाई, बोले जी ये देख रेख करें इसकी। जितने एक्सीडेंट केस थे, होते हैं, ठीक है, मतलब होते हैं, और उनको सूचना की जाए वो पशु को उठा लाते। हमने उसमें एक सांड देखा, उसकी टांग कट गई थी, उसके सरियों का वो ऐसे पंजा सा बना करके उसके माप का ऐसे ऐसे बांध रखा था। बोले ये चल लेता है, उस नकली पाँव से बोले चल लेता है। बोले हमने रख रखा है, और पशु रख रखे थे। ये कार्य हैं दया धर्म के, ये कार्य हैं सेवा के, ये कार्य अहिंसा के। हमारा ध्यान इस ओर होना चाहिए। और एक बात छींटाकशी के रूप में तो नहीं, लेकिन वैसे बात कि भाई इसलिए केवल मात्र कि भाई इसको अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको सेवा का ऐसे करके ऐसे बदल लेंगे कुछ, ये नहीं। निस्वार्थ भाव से वो जैन धर्म आए, जैन बने, ये भाव नहीं। तो उसकी भावना है वो क्या समझे, अपने जीवन का क्या निर्णय ले। सवाल है व्यक्ति की सेवा का।
व्यक्ति की सेवा होनी चाहिए, ये धर्म है। एक बार मेरे साथ बोलो, व्यक्ति की सेवा करना क्या है? बोलना क्या है? सेवा करना धर्म है। भगवान महावीर के दर्शन करने दो आदमी चले। एक आदमी ने देखा है कोई बीमार ऐसा पड़ा हुआ था, वो बोला भाई इसकी सेवा करनी चाहिए। दूसरा बोला दुनिया पड़ी है, कहाँ कहाँ चलेंगे, कहाँ कहाँ जाएं, भगवान के दर्शन करने चलो। वह भगवान के दर्शन करने चला गया और एक व्यक्ति वहाँ रह गया, उसकी सेवा करने लगा। उसने सेवा की, जो उपचार संभव था, जो था उसने किया, उसने ऐसा किया। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भगवान उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? एक जो आपके पास आया, आपकी जिसने आकर के अर्चना की, और एक व्यक्ति ने उस बीमार की सेवा की, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अब ये पंक्ति में शास्त्र के बता रहा हूँ, अपनी ओर से नहीं। कहानी को तो बनाने में थोड़ा सा हम कर भी लेते हैं, बढ़ा लिया तो घटा लिया कुछ। पंक्ति को नहीं घटा बढ़ा सकते, शास्त्र की पंक्ति को। उसमें आया, जे गिलाणं पड़ियरई से धन्य, जो गलान रोगी की सेवा करता है वह धन्य है। बंधु, ये बात कही, ये वचन शास्त्र का है, ये वचन भगवान का है। जे गिलाणं पड़ियरई, जो रोगी की, गलान की, दुखी की, पीड़ित की सेवा करता वो धन्य है। इसलिए धर्म हुआ ना, कितना बड़ा इसका महत्व है, इसका महत्व समझना चाहिए। इसका महत्व समझ करके सेवा का कार्य करना चाहिए।